एक दफा का जिक्र है, बगदाद शहर में एक निहायत खूबसूरत और मालदार औरत रहती थी। वो रोजाना एक नौजवान को अपनी गली से गुजरते देखती थी, लेकिन वो हमेशा सर झुकाकर अपनी राह लेता और कभी उसकी तरफ निगाह भी न करता। वो नौजवान किसी दीनी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, मगर उसका हुस्न ऐसा था कि औरत उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी। अब उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह वो नौजवान उस पर मेहरबान हो जाए। खूबसूरती का गुरूर और शैतान का वसवसा, लेकिन वो नौजवान अपनी दुनिया में मग्न, सर झुकाए, होठों ही होठों में कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मुकर्रर वक्त पर वहां से गुजर जाता और कभी आंख उठाकर भी न देखता। उस औरत को अब एक जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ न देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और हुसैन औरत थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो उसकी तरफ माइल न हो, उसकी तरफ देखना गवारा न करे। फिर वो कोई ऐसा तरीका सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका सुझाया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा, बेटा उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चला गया था। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से बाहर आने में असमर्थ है। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीवी आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और न मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। जिस इलाके में लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां वो इस कशमकश और मुसीबत में फंस गया। उसने अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का रास्ता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी नजासत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिबे इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी उसे तंग कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा न करें मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती।
कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी और सदका ए जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।